पिछला 30 दिनों से कराची से लेके कश्मीर तक हमारा ये पुरअमन एहतजाज चल रहा है। गुज़िश्ता रोज जो हुकूमत सिंध के इमा पर सिंध पुलिस ने हमारी निहत्ती खवातीन पर तशद्दुद किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली में खड़े होके मरियम नवाज की हक में आवाज उठाता है। क्या सिर्फ मरियम नवाज जो है वो औरत है? ये खवातीन, ये आपको औरतें नजर नहीं आती है? इनकी कोई इज्जत नहीं है? इनकी आपकी नजर में कोई इज्जत नहीं है? जो आपकी पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए इनके कपड़े गीले किए, इनके कपड़े फाड़े गए। इस वक्त कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी हेल्थ मुलाजमीन हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश करता हूं कि वो आए मीडिया के ऊपर, वो खुद इस बात की जो है वो मजम्मत करें और ये जितनी भी हमारी खवातीन माए बहनों हैं इनसे माजरत करें। एक तरफ तो आपने हमारा रिस्क अलाउंस बंद कर दिया है, दूसरी तरफ आप हमारी खवातीन की तस्लील कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आपको कैसे नहीं पता? मरियम नवाज को सऊदी अरब में सिर्फ उसको किसी ने नारे मारे थे तो आपको पता चल गया था, और इस्लामाबाद में उसके घर में जाके तशद्दुद किया वो आपको पता चल गया। या हजारों की तादाद में हमारे ऊपर वाटर कैनल चलाया गया, हमारे दुपट्टे खींचे गए, हमारे बालों से पकड़ के हमें फर्श पे घसीटा गया, हमारी शर्टें फाड़ दी गई। अब बड़े अफसोस की बात है, यहाँ आपकी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती ना, वो यहाँ आके हमारे साथ बैठती और फिलफौर हमारा मसला हल करती। बिलावल साहब ये याद रखें कि हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पैदावार है, यहाँ आके बैठती और हमारे मसले हल करती। क्यों? और दूसरी बात ये सुन लें, हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का लगाया हुआ पौधा है, उनकी जियालियां हैं, उनके वर्कर हैं, उनके वोटर हैं, उनके एजेंट है। बिलावल साहब बड़े अफसोस की बात है, पूरी दुनिया इंटरनेशनल ने मुजम्मत की और आपको पता नहीं। बड़े अफसोस की बात है ये, आप हमारे बच्चे हैं। हमें शर्म आ रही थी कि सिंध हुकूमत ने ये किस खबीस खंजीर ने ये ऑर्डर दिया था कि हम औरतों पे जो है वो तशद्दुद किया जाए। खुदा कभी उसको माफ नहीं करेगा जिसने ये हमारी तजलील की है। अल्लाह पे फैसला छोड़ते हैं। इसी तरह ये घसीटे जाएंगे, इसी तरह बाल नोचे जाएंगे, इस तरह इनके दुपट्टे जलील और ख्वार होंगे। ये जाएंगे। सीएम साहब तुम हमारे हो, हमेशा हम आपके पास आए हैं। हम कल वापस जा रहे थे, ये कहाँ की गुंडागर्दी है, ये कहाँ की बदमाशी है कि हम आपसे मुज़ाकरात करके नोटिफिकेशन के बलबूते पे हम वापस जा रहे हैं और पीछे से वार किया है। शेम 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 शेम, सिंध पुलिस शेम, सिंध हुकूमत शेम। हम जाएंगे सीएम हाउस जाएंगे, हम आज ऐलान करेंगे। और हम सीएम साहब अगर आप सैयद के बच्चे हो, हम सिंध सीएम हाउस आ रहे हैं, हमारा मसला हल करो। मैं आपको बताऊं कि सिंध धरती का ये रस्म रिवात ही नहीं है कि लेडीज पे हाथ उठाना, लेडीज को जलील करना। ये पुलिस ने जो हमारे साथ हरकत की है, मैं इसको ये कंडम करता हूं और सख्त लफ्जों में, क्योंकि हमारी बहनों के साथ आज तक ये तारीख गवाह है कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ है। जो इन्होंने पुलिस वालों ने जो हमारे साथ किया है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। और ये मैं सीएम साहब को और अपने चेयरमैन बिलावल साहब को ये कहता हूं कि ऐसी पुलिस हमने इस धरती में नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी हमारे साथ किया है, हमारी बहनों के साथ हमारे दुपट्टे खींचे गए, हमें पानी डाला गया है। मैं उसको ड्राइवर को शर्म से आजाद करता हूं जिसने हमारे पानी फेंक के हमारी बहनों को और उनको जलील किया है। मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूं और मैं चेयरमैन साहब को कहता हूं कि ये पीपुल्स पार्टी की रस्म ही नहीं है। पीपुल्स पार्टी बहनों के ऊपर रवाई डालती है, ये नहीं है कि चार दीवारी का तखज्जुद पामाल करती है। हमारे बहनों के रवे पैमाल हुए हैं, हमारी इज्जतें पैमाल हुई हैं। हम इसको पुलिस वालों को शेम और शेम कहते हैं और ये हमें सख्त लफ्ज में मामजद करते हैं। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो मैं आपको ये बता दूं, ये जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, आज महीना हो गया है, इनकी हमारी न दाद सरवात की जाती है, ना हमारी आवाज सुनी जाती है। ये फिर किस पीपल्स पार्टी किस हुकूमत कर रही है? ये मैं मुनाज़िर अली शाह को कहूंगा कि आपके वालिद साहब तो ऐसे नहीं थे, आप कैसे हो गए हो? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्यों नहीं इस गरीबों की आवाज सुनते हो। ये पैरामेडिकल एक मसीहा है और मसीहा रहते हैं। आप मरीजों की खिदमत करते हैं, हमें मरीजों की खिदमत की जाए, करने का हक दिया जाए। हमें ये नहीं है कि हमें रोड पे बैठने के लिए हमारी बहनों के साथ नाइंसाफी की जाए और जलील किया जाए।
हम इसकी लफ्ज में मजम्मत करते बिल्कुल चाहेंगे। और ये भी आपको बता दूं, अगर हमारा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, हमारे रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया, तो हम सीएम हाउस के अंदर भी बैठेंगे जाके। हम ये हमारे रस्म है। हम लाठियां खाने भी आए हैं, लाठियां बर्दाश्त करने के लिए भी आए हैं। ये हमारी बहनें बैठी हैं, क्या हमारे साथ नहीं किया गया? इस बेशर्म पुलिस ने जो हमारे साथ हशर किया है, वो आप वाज़ेह गवाह हैं, आप मीडिया वाले। और मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमें इन्होंने दिखाया, और सीएम को भी दिखाया, क्योंकि सीएम हाउस में वो देख नहीं सकता था, आप मीडिया ने दिखाया उसको कि ये देखो आपके बहनों के साथ, आप माओं के साथ, आप लेडीज के साथ क्या हशर हुआ है। हकूक के एक एक इंची हिफाजत करेंगे। ये तो एक एफआईआर, हजारों एफआईआर सिंध गवर्नमेंट को चैलेंज करते, भले काट के दिखाए। और ये जो अपने 2 चमचे रखे हैं इसने, एसएसपी की सूरत में और डीसी साउथ की सूरत में, जितनी भी बदमाशियां इसकी करनी है भले करे। हम अपने हकूकों की जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और एक एक इंच की हिफाजत करेंगे।